अब हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं इन्फेक्शन ऑफ द लिवर, जिसमें आते हैं वायरल हेपेटाइटिस। ये वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज है जॉन्डिस का। और कोई भी पेशेंट आपके पास इससे आ रहा है तो इसको सस्पेक्ट बिल्कुल करो। कॉमन कॉजेज क्या है वायरल हेपेटाइटिस के? हेपेटाइटिस ए है, बी है, बी हमेशा डी के साथ एसोसिएटेड होगी, सी है, ई है, रेयर में ये हैं। ठीक है जी। हेपेटाइटिस ए का आप जानते हो फीकोरल रूट होता है इसका। हेपेटाइटिस बी का जो होता है ब्लड बॉन्ड है इसका। हेपेटाइटिस सी भी ब्लड बॉन्ड है, हेपेटाइटिस डी भी ब्लड बॉन्ड है, हेपेटाइटिस ई का भी फीकोरल रूट है। इंडिया में मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस है। ठीक है जी। जहाँ तक क्रॉनिसिटी का सवाल है, हेपेटाइटिस ए में क्रॉनिसिटी नहीं होती, बहुत रेयर है अगर है। हेपेटाइटिस ई में भी क्रॉनिसिटी नहीं होती, अगर है तो बहुत रेयर है। बी और सी में क्रॉनिसिटी होती है। हेपेटाइटिस सी तो एक्चुअली प्रेजेंट ही क्रॉनिसिटी की तरह ही करता है यूजुअली। इसीलिए अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस ए का है या ई का है तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन बी का अगर पेशेंट है तो ये क्रॉनिसिटी में जा सकता है, बाद में पेशेंट का इसकी वजह से सिरोसिस और लिवर फेलियर सब कुछ हो सकता है। ठीक है। तो अब जब भी पेशेंट आपके पास जॉन्डिस का आता है या कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन का आता है तो पेशेंट को आर्थ्रेल्जिया, नोजिया, एनोरेक्सिया, हेडेक, प्लस पेशेंट को 2 हफ्ते बाद वॉमिट, जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। तो जॉन्डिस से पहले ये सब चीज़ें होती हैं, पेशेंट को डार्क यूरिन, पेल स्टूल, ये सब होता है। ठीक जी। अब एक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? सबसे पहली तो है एक्यूट लिवर फेलियर हो जाए। ठीक है जी। एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, कई बार रिलैप्स हो जाए हेपेटाइटिस बार बार, या क्रॉनिक लिवर डिजीज में चला जाए, जैसा कि बी और सी के साथ होता है। ट्रांसएमिनल लेवल बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, और अगर पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाए तो ये बेसिकली शो करता है सिवियरिटी ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक, ये याद रखना। लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस में यूजली प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं बढ़ता। जैसे एल्बुमिन भी एक्यूट हेपेटाइटिस में इतना गड़बड़ नहीं होता, एक्यूट लिवर फेलियर में, ऐसी प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी एक्यूट लिवर फेलियर में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्रॉनिक डिजीज में ही बढ़ता है। अधिकतर पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, सब ठीक हो जाते हैं। तो हेपेटाइटिस ए में बस इतना बहुत है। बी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बी का थोड़ा सा रिवीजन कर लो कि ये एचबीवी डीएनए था, ये ई एंटीजन था, ये कोर एंटीजन था, और ये ई एंटीजन था। ई एंटीजन ब्लड में मिलता है, कोर एंटीजन सिर्फ लिवर बायोप्सी में देख सकते हो आप, ब्लड में नहीं आता। ठीक है जी। अब होता क्या है, एक पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस बी हुई है उसको सबसे पहले हेपेटाइटिस बी हुई, एक्यूट इन्फेक्शन के, ठीक भी होगी, हमें पता ही नहीं लगा। अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस में क्या होगा, पेशेंट का वायरल लोड है, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी के वायरस हैं,